नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। रोहतक के बेंसी गांव के पास भिवानी सब ब्रांच नहर की पटरी टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। दरअसल वीरवार सुबह हुई इस घटना के बाद नहरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीछे से नहर का पानी बंद कराया गया। आपको बता दें कि पटरी में अचानक से दरार आने से देखते ही देखते करीब 50 से 60 फीट का हिस्सा टूट गया, जिससे तेज बहाव का पानी आसपास के खेतों में भर गया। कुछ ही देर में खेतों में खड़ी फसल किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं ग्रामीणों और किसानों ने तुरंत मौके पर पहुंच के स्थिति का जायजा लिया। किसानों का आरोप है कि नहरी विभाग के कर्मचारी सूचना मिलने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचे, जिसके कारण खेतों में बड़ी मात्रा में पानी फैल गया और फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि यदि विभागीय कर्मचारी समय से पहुंचकर बचाव कार्य करते तो नुकसान कम हो सकता था। नहरी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया और तत्काल नहर का पानी पीछे से बंद कराया गया। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है और टूटी हुई पटरी की मरम्मत का कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि विभाग का दावा है कि शाम तक मरम्मत पूरी कर नहर में दोबारा से पानी छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। वहीं किसान अपनी फसलों के हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नहरी विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि टीम इस बात की भी जांच करेगी कि कहीं नहर को जानबूझकर तो नहीं तोड़ा गया। राहत कार्य फिलहाल जारी है। वहीं चंडीगढ़ में रहने वाले अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और गरीबी रेखा से नीचे के जरूरतमंद परिवारों को अब राशन लेने के लिए राशन डिपो जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार की नवीन योजना के अनुसार चंडीगढ़ के सभी राशन कार्ड धारकों को अब भारत सरकार खाद्यान्न सब्सिडी केवल PNB डिजिटल रूपी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही दी जाएगी। यानी कि राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में राशन की खरीद के लिए अब कूपन के रूप में धनराशि जमा की जाएगी। मतलब ये कि राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए अब बायोमेट्रिक की बजाय डिजिटल कूपन दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव IAS अधिकारी मोहम्मद मंसूर ने बताया कि ये डिजिटल कूपन विभाग की ओर से हर महीने कार्ड धारकों के मोबाइल पर भेजा जाएगा। इस कूपन की मदद से राशन कार्ड धारक चिन्हित की गई नजदीकी किराना की दुकानों पर जाकर राशन ले सकेंगे। जो चंडीगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होने की दिशा में ये बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि परिवार में जो व्यक्ति राशन कार्ड धारक होगा उसके बैंक खाते में DBT के माध्यम से सीधे डिजिटल करेंसी ट्रांसफर कर दी जाएगी। लाभार्थी विभाग द्वारा चिन्हित की गई किराना की दुकान पर जाकर कूपन दिखाकर आटा और चावल ले सकेगा। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डिजिटल फूड कूपन सिस्टम का ट्रायल चंडीगढ़ में शुरू कर दिया है। इससे बायोमेट्रिक फेल होने, नेटवर्क की परेशानी और अन्य प्रकार की समस्याओं पर रोक लग सकेगी। आपको बता दें कि गुजरात के बाद चंडीगढ़ देश का ऐसा दूसरा शहर है जहां इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसको और भी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ में मिलने वाली डिजिटल करेंसी कूपन का इस्तेमाल राशन के अलावा किसी अन्य सामान की खरीद के लिए नहीं हो सकेगा। वहीं नूंह के जलालपुर स्थित पैक्स के खाद्य गोदाम में CM फ्लाइंग टीम गुरुग्राम और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में खाद्य वितरण में घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल अचानक हुई छापेमारी के दौरान जांच में रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद स्टॉक में 890 खाद्य के कट्टों का भारी अंतर पाया गया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2026 को हुई छापेमारी में जांच टीम ने गोदाम के स्टॉक रजिस्टर, बिल और POS मशीन के रिकॉर्ड का मिलान किया। रिकॉर्ड के अनुसार 700 बैग यूरिया, 140 बैग DAP और 50 बैग MOP मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर यह स्टॉक नहीं मिला। कुल 890 खाद के कट्टों का हिसाब रिकॉर्ड से गायब मिला।
वहीं जब गोदाम के सेल्समैन अबुल हसन से गायब स्टॉक के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद टीम ने गोदाम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड जब्त कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पीओएस मशीन में दर्ज बिक्री और गोदाम में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का मिलान करने पर गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। इससे खाद्य वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका है कि किसानों के लिए आई खाद्य के वितरण में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। वही जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। हरियाणा में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होने लगा है। आज सुबह हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल, गुरुग्राम और फतेहाबाद समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। अहिरवाल क्षेत्र में रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, जबकि पानीपत और सोनीपत में सुबह तक अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में मानसून पूरी तरह हरियाणा को कवर कर लेगा। विभाग ने 7 जुलाई तक राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ से सटे क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।